नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। जो कल शुरुआत हुई थी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पे अटैक की, उसने बड़ा मोड़ ले लिया है। इस समय पूरी दुनिया अब इस अटैक, इस वॉर को लेकर बात करने लगी है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात में 11-12 बजे के करीब मल्टीपल रॉकेट्स ने अटैक किया है और बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ दिख रहा है अब ये शेयर बाजार के लिए भी। यहां पे अभी मैं आपके साथ ब्रेकिंग अपडेट शेयर करूं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो फिलिस्तीन के ने गाजा पे, इजराइल के गाजा पे एक एयर स्ट्राइक करी, जिसकी वजह से कुछ बिल्डिंगें उड़ गई और आग लग गई। केवल इतना ही नहीं, वहां पे शांति बनी थोड़ी बहुत देर के लिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, हम वॉर की सिचुएशन में आ चुके हैं पूरी तरीके से। एंड भारतीय टाइमिंग के हिसाब से ये सारी सिचुएशन ऑलमोस्ट 4-5 बजे के करीब की थी। एंड उसके बाद रात में 11 बजे लगभग 4-5 एयर स्ट्राइक हुई हैं, रॉकेट्स छोड़े गए हैं और एल तवीव कहीं ना कहीं जो जगह है उस पे छोड़े गए हैं। बड़ी कहानी बनती हुई दिख रही है। जिसके बाद रात में ही आपके लिए 10 बजे के 10:30 बजे के करीब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट से ही स्टैंड विद इजराइल, इजराइल के साथ यूएस प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं। प्लेजेस सपोर्ट अदर टॉप डेवलपमेंट ऑन हमास अटैक ऑन इजराइल। आगे बात की जाए और टॉप चीजों के बारे में, तो यहां पे इतना ही नहीं, आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो आज अपनी स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं। ये सब देखते हुए द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टुडे। टुमारो लिखा हुआ है बट टुडे, क्योंकि कल की ये अपडेट है रात 11 बजे। भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 3 बजे ये मीटिंग होने वाली है। अब देखने वाली बात है क्या क्या चीजें सामने निकल के आती हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री इन अ स्टेटमेंट सेड सिक्योरिटी फोर्सेस आर सिक्योरिंग रीजन्स टारगेटेड बाय हमास मिलिटेंट्स हु हैव इन्फिल्ट्रेटेड इजराइल कम्युनिटीज एंड हेल्ड सिविलियंस कैप्टिव। बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। यहां पे बताया जाए तो देखिए, आप यहां क्लियरली पढ़ सकते हैं इन रिस्पॉन्स, ये मनी कंट्रोल पे पूरा आर्टिकल है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। इन रिस्पॉन्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर्ड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर एंड प्रोमिस्ड अ स्ट्रॉन्ग retaliatory response. He authorized a significant mobilization of army reserves and Israel's military engaged in the ground operations against Palestinian militants near the Gaza Strip. तो दोनों तरफ से अब जंग पूरी तरीके से छिड़ चुकी है। अगर आप एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी छोटी कंट्री है, लेकिन जंग तो जंग है, नुकसान तो पूरा भरपूर हो ही रहा है। लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अपने घर गंवा रहे हैं लोग, और ये इस समय दुनिया के फोकस में आ गई है। भारत भी इस पे कहीं ना कहीं कुछ कमेंट करता हुआ दिखा है एडवाइजरी सर्विसेज को लेकर। अभी उसके लिए मैंने डिटेल नहीं पढ़ी है, बट डेफिनेटली ये मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो जितना डर आपको लग रहा है उतना ही मेरे को लग रहा है, और जितना हमें लग रहा है बड़े FII को उससे ज्यादा समझ में आ रही होंगी चीजें। हमें सिर्फ इतना दिख रहा है जंग हो रही है, उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि इस पे इंपैक्ट बाजार पे कितना होगा इसका। तो मेरे को लगता है मार्केट थोड़े दिन सहम सकता है, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा। इस बीच में कल अगर एक अच्छी ओपनिंग हो जाए और उसके बाद सेलिंग आए तो समझ जाना FII इस वॉर को लेकर सीरियस हैं और मार्केट में प्रेशर आएगा। अगर कल एक नेगेटिव गैप डाउन हो और उसके बाद रिकवरी आ जाए तो समझ जाना कि मार्केट इज ऑल सेट, कुछ नहीं होने वाला है। कल मार्केट कल का मूव अपने आप में सब तय कर देगा। कल जो मूव हो रहा है वो समझ लेना कि बड़े लोग, देखो हम लोग और आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारे आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम अपने हिसाब से बाजार चला लें, बाजार तो वही लोग चलाने वाले हैं। तो उन्हें अगर लग रहा है सब ठीक है तो सब ठीक है, उन्हें लग रहा है सब ठीक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, तो फिर रॉन्ग तो रॉन्ग भैया, तो हम भी अपना कहीं ना कहीं बुक करेंगे। तो मार्केट वैसे भी हाइस पे ही है। प्रॉब्लम आप धीरे धीरे देख ही रहे हो, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऑप्शंस में, जो आपको क्लियर दर्शा रहे हैं कि भैया राइटिंग होने लगी है दबा के, अब चाहे पुट हो या कॉल हो। तो अभी सावधानी से काम करने का समय है। मेरे को लगता है ये जो प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है ये बड़े लेवल पे आ सकती है, क्योंकि बात नहीं हो रही है यहाँ डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। तो बड़े लेवल पे अगर आती है तो रात में सिचुएशन इतनी वॉस्ट हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। जिसमें कल मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था कि उतना बड़ा पंगा नहीं है, मार्केट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
कल हम एक अच्छा ओपन होंगे, उसके बाद टूटे तो टूट जाए, लेकिन ओपनिंग अच्छी होगी। अभी ओपनिंग को लेकर भी चिंता होने लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से रात में हमले हुए हैं, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, ये दर्शा रहा है कि ग्लोबली प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है इस समय। लेट्स सी कल बाजार कैसे ओपन होगा, लेकिन कल ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वो बताएगी, दर्शाएगी कि मार्केट इस पर रिएक्शन देगा या नहीं देगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।